हाय गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जिसमें आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पूछा था कि स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बताइए। मुझे पर्सनली मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुए, जस्ट बिकॉज मैंने शुरू से ही अपना स्टेप लिया था कि भाई मुझे अपने बॉडी पे कहीं भी मार्क्स नहीं चाहिए। तो मेरी बॉडी पे कहीं भी विजिबल मार्क्स नहीं है। मैं इजीली लो वेस्ट साड़ी ड्रैप करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मार्क्स होते हैं जो आपकी जो खूबसूरती है ना उसको अपने आप ही कम कर देती। आप खुद ही ना बड़े संभल के कपड़े पहनते हैं। तो मैंने क्या किया था अपने स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करने के लिए, और आफ्टर मैंने जो सी सेक्शन के बाद जो मेरा बेबी बर्थ हो गया था उसके बाद भी मैंने उसको कंटिन्यू रखा, फॉलो किया अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, मैंने उसको कंटिन्यूटी रखी। तो फिर उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कि आज मैं किसी भी तरीके के कपड़े, किसी भी तरीके की मतलब वेस्टर्न वेयर, ट्रेडिशनल वेयर कर सकती हूँ। साड़ी को कितने भी नीचे ड्रैप कर सकती हूँ। तो भाई जो मेरे लिए कमाल की बात थी, और जो 2 प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे थे वो थे ये दोनों प्रोडक्ट। आपको कहीं भी कुछ भी महंगी क्रीम या महंगे जो भी लोग रिकमेंड करते हैं उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 हैं जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है आपके स्ट्रेच मार्क्स के लिए। आपको यूज़ कैसे करने हैं कि आपको बाद में प्रॉब्लम ही ना आए स्ट्रेच मार्क्स की। मैंने बहुत इजीली इन्हें यूज़ किया था और मुझे बहुत इजीली इनका बेनिफिट मिला था। तो सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं कोकोनट ऑयल से। ये इजीली आपको 10 to 20 रुपीज़ का मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है। फिर तो इन दोनों की मैंने आपसे बात कर ली। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है। देखो, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ना वो लाइफ टाइम आपके लिए निशान छोड़ जाते हैं, तो पहले ही उसके लिए आपको क्योर करनी पड़ती है। तो क्या करना है, जब आप अपने प्रेगनेंसी पीरियड में होते हैं तो आपको 3-4 महीने तो नॉर्मली निकल जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 5th मंथ स्टार्ट होता है तो आपका जो टमी पार्ट है ना वो अपने आप ही ना बाहर आना शुरू हो जाता है। तब आपको रेगुलर डेली बेस पे कोकोनट ऑयल आपको अपनी इस लोअर पोर्शन पे ज़रूर लगाना है, डेली लगाना है। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कतें कम होती चली जाएंगी। जब आपका बॉडी मतलब जो स्ट्रेचनेस आती है हमारी बॉडी में, तो बॉडी को ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा वो लेके जाता है, और जब बेबी बर्थ कंप्लीट हो जाता है तो वो बॉडी वापस से सिकुड़ती है, तो वो ना ढीलापन छोड़ देती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इस लोअर पोर्शन पे और नीचे से थाइस तक इसको यूज़ करना है डेली। रात में सोते टाइम आपको, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप इसे लगा के ईजिली सो सकते हैं अपनी टमी पोर्शन पे और अपने इस थाई पोर्शन पे। इससे क्या होगा, आपकी ना बॉडी में एक ऑयलीनेस रहेगी, तो जो मतलब खिंचावट आती है उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपको कंटिन्यू रखना है इसे, और बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको डेली मतलब अपने नीचे, क्योंकि आपको स्वेलिंग वगैरह भी आती है, सब कुछ आती है, तो पैरों के तलवे पे भी ज़रूर। मुझे मेरे डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था कि आप इनको मतलब इनकी जो बॉडी है उसमें काफ़ी ना खुश्की आ गई है, बहुत ज़्यादा रूखापन है, तो कोकोनट ऑयल आपको डेली बेसिस पे यूज़। बस फिर क्या था, मैंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। धीरे 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 7, 6, 8, 9th मंथ की बात होगी, मैंने इसको डेली बेस पे यूज़ किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आफ्टर बेबी बर्थ। वैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी जो बाद में शिफ्ट होके सी सेक्शन पे चली गई, यानी कि मेरी जो बर्थ है, मैंने जो बेबी बर्थ है मेरा व्यांश जो है वो सी सेक्शन से है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इतने सारे टाँके हो जाते सी सेक्शन पे, उसके बाद भी जब तक मतलब मेरे स्टिचेस थे, जब तक मेरी पट्टी नहीं हटी थी तब तक तो ये कंटिन्यू था। उसके बाद मतलब उन्होंने एक जरा सी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में से वापस आई थी, उन्होंने ट्यूब रिकमेंड करी थी, वो जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। जब मैं अपनी टाँकी हटवाने गई थी उसके बाद मैंने खुद से अपनी पर्सनल डॉक्टर, जो मैंने मतलब अब मेरे को जो सेकंड बेबी प्लान करना होगा ना, तो मेरी डॉक्टर वही रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ट्रस्टवर्दी हूँ और बिल्कुल ईजी रिकमेंडेशन होती है उनकी। कोई दवाई नहीं देती, कुछ ऐसा नहीं देती, बस एक नेचुरल तरीके से सब कुछ हेल्पफुल हो जाता है। फिर क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा कि भैया अब इन पट्टियों के निशान है, कैसे हटेंगे, इनको कैसे हटाना है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, आपको डेली बेसिस पे नारियल का तेल यूज़ करना है, कंटिन्यू रखनी है आपको 2 से 2.5 महीने। मैंने बोला कि मैम नीचे की साइड पे जो टाँकों के निशान होते हैं उस पर क्या, तब उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप टाँकों के निशान पे एलोवेरा जेल लगाएंगे। ईजिली इसको हाथ पे ऐसे लेके प्लेट करके, और आपको ऐसे ही ऐसे इस तरह से डेली लगाना है। उस पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, बस हल्के हाथ से ऐसे, और बाकी की जो बॉडी पोर्शन होगी उसमें नारियल का तेल ऐसे करके रब कर देना है बस, और कुछ। फिर मेरा ये कंटिन्यू चलता रहा 2 से 2.5-3 महीने तक मैंने इसको यूज़ किया। बाद में मैं भूल जाती थी। इससे ईजी तरीका ये था कि मैंने इसको वॉशरूम में ही रख लिया था, कि जब मैं नहा लेती थी उसके बाद जब मैं टॉवल यूज़ करती थी, अपनी बॉडी मतलब साफ़ करती थी, तौलिए से पोंछती थी, तभी मुझे ये सामने दिख जाता था और मैं इसको तभी के तभी यूज़ करती थी। आफ्टर उसके बाद जो कपड़े पहन के मैं बाहर आ जाती थी, फिर मेरे माइंड सेट से ये हट जाता था कि मैंने वो नहीं लगाया, तो मेरा डेली का रूटीन हो गया। और उसका बेनिफिट मुझे आज ये मिल रहा है कि मेरे पास
कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। मेरी बॉडी बिल्कुल क्लीन है, मेरी जो बॉडी शेप है उसमें कोई भी भद्दापन नहीं आया। मैं इतनी से इतनी नीचे वेस्ट तक साड़ी इजीली वेयर कर सकती हूँ। ऐसे 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 जो ऐसे ऐसे निशान लोगों को दिखते हैं, ऐसे कोई निशान नहीं दिखते। स्लाइटली निशान है मेरे पे, वो बहुत एक या दो एका दुका है, जो धीरे धीरे कंटिन्यूटी में वो भी हट जाएगा। जो मेरे कहते हैं ना ऑपरेशन के मार्क्स हैं या स्टिचिंग के जो मार्क्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट ब्लर हैं। मतलब इजीली मैंने इतना ध्यान दिया था कि अब उनकी भी कोई ऐसी इशू मुझे होती नहीं है। तो आपके लिए भी मैं ये रिकमेंडेशन कर रही हूँ कि जो फालतू के तेल आते हैं कि काफ़ी सारे हमने भी अपनी भाभी के लिए मंगवाए थे पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। भाभी को अभी आज भी मेरे इतने निशान है। बाय ऑयल रिकमेंड करते हैं, मैं किसी को पर्सनली चॉइस नहीं दे रही हूँ। और नेक्टोर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं तो सब फेक हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट सिर्फ इस चीज़ का है, ये नेचुरल है।